हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ड्राइंग का पेपर। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके ड्राइंग के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर की टाइमिंग क्या रहती है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ये पेपर है। सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग है और टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है 2 घंटे की, यानी कि 2 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना है। और यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं 75, यानी कि 75 नंबर का आपका ये पेपर है। चलिए सबसे पहले हम लोग नोट को पढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे पहले यही काम करना है। आपको पेपर मिला, सबसे पहले उसमें जो नोट्स दिए हुए रहते हैं उनको आप लोग कायदे से पढ़ लिया करें। ठीक है, क्या निर्देश दिए हुए हैं तो इसमें इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, बा और सा हैं। आपका जो पेपर है ये 3 खंडों में डिवाइड है। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देना है। कोई अलग से बी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, जो आप लोग 10th और इंटर में बी कॉपी आप लोगों को मिलती थी वो यहाँ पर आप लोगों को नहीं दी जाएगी। जो कॉपी मिली है उसी में अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हैं। अब सबसे पहले हम लोग नोट पढ़ते हैं। क्या नोट दिया हुआ है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से आप लोगों को करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। ठीक है, 5 नंबर का हर एक प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कला का प्रदर्शन क्यों में आनंद कुमार स्वामी ने कला के किस पक्ष को उजागर किया है? ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या बी। बुद्धि और सौंदर्य की पहचान होती है। बुद्धि द्वारा सौंदर्य की पहचान होती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर सी नंबर, महापुरुष होने के 32 चिन्हों का उल्लेख कीजिए। महापुरुष होने के 32 चिन्हों का आप लोगों को उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या डी। आलोचना के अर्थ एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आलोचना का क्या अर्थ होता है और आलोचना के उद्देश्यों का वर्णन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या ई। जापान यात्रा के दौरान विनोद विहारी मुखोपाध्याय को जापानी शिल्पकार ने शिल्प पर अधिकार करने के लिए क्या नियम बताए? ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या एफ। कीर्तिकर के विचित्र वृक्ष की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर। केजी सुब्रमण्यम ने अपनी कला द्वारा भगवान हनुमान एवं देवी दुर्गा को किस प्रकार वर्णित किया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर। एस रजा के चित्रों की रंग योजना के पीछे का मनोविज्ञान समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है आई नंबर। रिचर्ड बोर्थोलोम्यो के अनुसार नव भारतीय चित्रकला में प्लास्टिक सर्जरी एवं एक्सरे का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो सेक्शन ए है इसमें 9 क्वेश्चन हैं और 9 क्वेश्चन आप लोगों को अनिवार्य रूप से करने हैं। सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नोट पढ़िए। क्या दिया हुआ है नोट में? प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, यानी कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं
इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 4 क्वेश्चन में से केवल आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे देखिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय शिल्पकार से आप क्या समझते हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आनंद कुमार स्वामी के सौंदर्य संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुद्ध की प्रतिमा में विभिन्न भाग किस प्रकार से अवतारवादी मानवीय प्रतीकों को प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालय के अर्थ, उद्देश्यों एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। संग्रहालय का क्या अर्थ होता है, संग्रहालय के क्या उद्देश्य होते हैं और संग्रहालय के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तीनों को डिटेल में आप लोगों को बताना है। फिर आगे आपका आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट पढ़िए क्या दिया हुआ है। नोट में प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो जैसे आप लोगों ने पहले किया था सेक्शन बी में, उसी प्रकार से ये भी है। उसमें भी 4 प्रश्न थे, 4 में से एक करना था। इसमें भी 4 प्रश्न हैं और 4 में से आप लोगों को केवल एक प्रश्न का ही आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 से भारतीय चित्रकला के विकास के विषय के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 1947 से जो आपकी भारतीय चित्रकला का विकास हुआ है उसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, समकालीन कला के क्षेत्र में ए रामचंद्रन अथवा सतीश गुजराल के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको ए रामचंद्रन और सतीश गुजराल इन दोनों कलाकारों में से किसी एक के योगदान के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, दोनों को नहीं करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, केजी सुब्रमण्यम ने अपनी कला में भारतीय परंपरा और आधुनिकता को किस प्रकार मिश्रित किया है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विनोद बिहारी मुखोपाध्याय के कला संबंधी विचारों को विस्तार से समझाइए। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए और 4 क्वेश्चन में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये पेपर अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।